अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर टीचर फातिमा। सो क्लास नाइन्थ होप सो कि आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह सुन रहे हैं और साथ साथ याद भी कर रहे हैं, उस अपने काम को नोट डाउन भी कर रहे हैं। सो क्लास नाइन्थ, जैसे कि लास्ट वीक हमारा जो लेक्चर था वो था नज़म नंबर 3 का, बरसात की बहारें, जो कि हमने पढ़ा। और आज आपके हिस्सा नज़म की लास्ट नज़म जो है नज़म नंबर 4 पे बिस्तर या शजर से उम्मीदें बहार रख, ये हमने पढ़ना है। यहाँ पे स्टूडेंट शायर का मुख्तसर सा तारुफ करते चलूँगी। शायर हैं हमारे आज के इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम सबको मालूम है और हम सब ने पता है कि हमारे कौमी और मिली शायर, मुफक्किर पाकिस्तान और ज़रिया पाकिस्तान के खालिक इलामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो 1877 में पैदा हुए। आपकी जय पैदाइश जो है वो सियालकोट है। और हमें ये चीज़ भी मालूम है कि 1930 में खुतबा आलाबाद में आपने अलग मुल्क का जो नज़रिया है वो पेश किया था। इलामा इकबाल ने स्टूडेंट्स उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में पुरअसर जो है वो शायरी की थी। आपने अपनी शायरी का आगाज़ बेसिकली गज़ल गोई से किया था, लेकिन बाद में आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो थी वो नज़म नगारी की तरफ मबजूल हो गई थी। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में आपने शायरी की है। तो यहाँ पर आपकी उर्दू शायरी की कुछ किताबों का मैं जिक्र करती चलूँगी। सबसे पहले है बांगे दरा, बाले जब्राइल और ज़रबे कलीम, ये कुछ उनकी उर्दू शायरी की किताबें हैं। उसके अलावा साथ साथ ही इसके यहाँ पे फ़ारसी शायरी के मजमूए भी हैं जिनका जिक्र करती चलूँगी। सबसे पहले है प्यामे मशरिक, इसरार खुदी और रमूज़े बेखुदी, ये उनके कुछ फ़ारसी के शायरी मजमूए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और आपका सन वफ़ात जो है वो 1938 है। ये था इलामा इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम बाकायदा नज़म का आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 130 निकालें ताकि हम नज़म का आगाज़ करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़म का टाइटल नज़र आ रहा होगा कि पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार है। पेवस्तर यानी कि जुड़ा रहे शजर दरख्त से, उम्मीद बहार, बहार के दिनों की उम्मीद यानी कि अच्छे दिनों की उम्मीद। अब इस पूरी नज़म में जो है इकबाल मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मिल्लत इस्लामिया को मुखातिब करते हुए बेसिकली कहते हैं कि, और बताते भी हैं कि मुसलमानों की तरक्की जो है उसमें वो उनके इत्तेहाद और इत्तफाक में पोशीदा है। जिस तरह दरख्त से टूटी हुई शाख जो है तो कभी हरी नहीं हो सकती बल्कि सूख जाती है, इसी तरह मिल्लतें जो हैं वो इनफरादियत से नहीं बल्कि इज्तिमाइयत से बनती हैं। और जो फ़र्द अपनी मिल्लत से जुदा हो जाता है वो अपनी हस्ती जो है वो खो देता है। इसलिए इकबाल जो है वो मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मुसलमान, अगर तो अपने मुल्क को कौम के साथ जुड़ा रहेगा और अपना जो रिश्ता है उसके साथ इस्तवार रखेगा, तो इससे क्या होगा कि ख़ज़ा के बाद मौसम बहार की उम्मीद भी रहे, यानी कि अगर तेरे ऊपर जवाल आया है तो तेरी अरूज भी जो है वो भी आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम नज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि हमें मज़ीद इसका जो है समझ आ सके। शेर नंबर 1 देखिए आप कि डाली गई जो फसलें खिज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। मीनिंग्स नोट डाउन करें स्टूडेंट्स के डाली गई जो फसलें, डाली यानी कि शाख, फसल मौसम, खज़ा पतझड़ और शजर दरख्त। उसके बाद दूसरे मिसरे में है हरी सब्ज सहाबे बहार, बहार के मौसम में बरसे हुए बादल। इस शेर में इलामा इकबाल जो हैं वो फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत को बयान करते हैं। इलामा इकबाल शेर के पहले मिसरे में डाली और शजर के इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका ज़ाहिरी मतलब जो है शाख और दरख्त का है, लेकिन इकबाल जो है इससे मुराद लेते हैं मुसलमान और उम्मत मुसलमान की। इकबाल कहते हैं कि दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जो शाख खज़ा के मौसम में दरख्त से काट दी जाती है या कट जाती है तो इसका दरख्त के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता, वो शाख कभी जो है वो हरी भरी नहीं हो सकती। इसी तरह मौसम बहार में बेशक जितनी भी बारिशें हों या जितनी भी बारिशें बरसें, वो उस जो शाख का ताल्लुक है दोबारा उस दरख्त के साथ पहले जैसा हरगिज़ नहीं जोड़ सकती। यानी कि यहाँ पे शायर जो है वो हकीकत समझाना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं इस टाइम अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब तक वो उम्मत मुसलमान के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी उम्मत मुसलमान के साथ मुंसलिक हैं, तब तक उनको कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इकबाल का ये शेर हमें एक और दर्स ये भी देता है कि अगर हमें तरक्की हासिल करनी है तो इत्तेहाद जो है उसके लिए बेहद ज़रूरी है और इसके लिए हमें जो है आपस के इख्तलाफात को मिटाकर एक होने की ज़रूरत है, तभी जो है हमारा मुल्क या मिल्लत इस्लामिया जो है वो तरक्की कर सकता है। तो ये थे शेर नंबर 1। अब शेर नंबर 2 पे हम चलते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हवाला अशार जो हैं वो मैं दिखाती चलती हूँ। यहाँ पे आपको हवाला अशार नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला हवाला शेर है कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से तखाके बुखारा और समरकंद। ठीक है, ये पहला शेर हवाला शेर है। यहाँ इसी के साथ ही आपको बाकी हवाला शेर जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। आप काइंडली इन हवाला अशार को अपने अशार के सामने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
शेर नंबर 2 है कि है लाजवाल अहद ख़ज़ा उसके वास्ते कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। लाजवाल यानी कि जिसे कभी जवाल ना हो, अहद ख़ज़ा पतझड़ का मौसम, वास्ता ताल्लुक़, और बरगो बार यानी कि पत्ते और फूल। इस शेर में शायर क्या कहते हैं कि दरख्त से अलग हो जाने वाली शाख के लिए ख़ज़ा का मौसम जो है वो मुसल्लत कर दिया जाता है। वो हमेशा जो है वो ख़ज़ा का शिकार रहती है, उसके दोबारा हरे भरे होने पर या फलने फूलने का कोई इम्कान नहीं होता। उसके साथ साथ ही यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में कौम से ताल्लुक़ को तोड़ कर इनफरादियत के कायल हो जाते हैं, ऐसी कौमें मुश्किल से निकल तो आती हैं मगर अब कभी वो अपना जो खोया हुआ मुकाम है वो वापस नहीं हासिल कर सकती। इसलिए इकबाल मुसलमानों को यहाँ पे समझाना भी चाह रहे हैं कि ए मुसलमानों, इत्तेहाद इत्तफाक से रहो, एक दूसरे की दुख में जो है वो शरीक हो। ऐसा ना हो कि तुम शजर इस्लाम से कट जाओ और हमेशा के लिए जो है तुम्हारे ऊपर बहार के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ और ख़ुदा तुम पर मसलत कर दी जाए। यानी कि इकबाल जो है वो अपनी मिल्लत के साथ रिश्ता जो है वो इस्तवार रखने की हदायत कर रहे हैं। इसका हवाला शेर क्या है कि जो शाख शजर से टूट गई, इस शाख में जहाँ अब क्यों आए। शेर नंबर 3 देखें कि है तेरे गुलिस्तान में भी फसले ख़िज़ा का दौर, खाली है जेबे गुल ज़रे कामिल अयार से। गुलिस्तान यानी कि बाग, फसले ख़िज़ा ख़िज़ा का मौसम, खाली यानी कि बिल्कुल ब्लैंक, जेबे गुल फूल का गिरेबान, ज़रे कामिल अयार से यहाँ पे मुराद खालिस सोना है। अब इस शेर में शायर जो है वो मुसलमान कौम को कहते हैं कि उम्मत मुसलमान को जो है एक गुलिस्तान से, एक बाग से तशबीह दे रहे हैं। कहते हैं कि आज जो उम्मत मुसलमान ज़वाल का शिकार है, इस पर ख़ज़ा का मौसम जो है वो छाया हुआ है, यानी कि हर तरफ वीरानी और बर्बादी का जो है वो मंजर है। मुसलमान जो हैं वो इत्तेहाद के दर्स को फरामोश करके धड़ों में बट गए हुए हैं और यही इनके जो है वक्ती ज़वाल के असबाब हैं। अरशाद रब्बानी भी है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो। ठीक है, इसी के साथ ही इकबाल के कहते हैं कि एक वक्त आया है जब मुसलमान जो थे वो हाकिम से महकूम बन गए थे और तहाल जो है वो ज़वाल का शिकार हैं। बहार के मौसम में फूल खिलते हैं तो जर्द दाने जो हैं वो भर जाते हैं जिससे खुशबू फैलती है। यहाँ पे जर्द दानों को इकबाल ने जो है वो खालिस सोने से तशबीह दी है। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान जो हैं उनको उनके माजी की आला झलक दिखाते हुए कहते हैं और एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो खुलफाए राशिदीन और अजीम रहनुमाओं की तरह अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें, मगरिब की साजिशों और मगरिब की जो साजिशें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दें। और इकबाल जो है मुसलमानों को वैसी ही अदात में जो है ढालना चाह रहे हैं जिससे वो पहले हाकिम थे। ठीक हो गया। एक दफ़ा हवाला अशार जो है वो आपको एक दफ़ा फिर से दिखा रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं कर पाए थे पहले वो एक दफ़ा फिर से देख लें। यहाँ भी आपके 6 हवाला अशार हैं, 6 अशार के 6 हवाला अशार हैं। काइंडली स्टूडेंट्स इनको जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब शेर नंबर 4 पे चलते हैं हम। शेर नंबर 4 है हमारे पास कि जो नगमा जन थे खलवत उराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से। नगमा जन गीत गाने वाले, खलवत उराक यहाँ पे पत्तों की तन्हाई को कहा जा रहा है। तयूर से मुराद यहाँ तायर की जमा यानी कि परिंदे। रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से, शजर सायादार से मुराद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सायादार दरख्त। ठीक है। अब इस शेर में इकबाल जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। शेर नंबर 4 में इकबाल जो है वो मुसलमानों को उनके ज़वाल के असबाब जो हैं उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो जिन लोग जिन्होंने मुसलमानों को तरक्की की राहों पे गामज़न किया था वो सब एक एक करके जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इकबाल ने उन सब अहम शख्सियात को जो है वो एक खुशगलू परिंदे से तशबीह दी है। इकबाल कहते हैं कि वो लोग यानी कि जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान या बानी पाकिस्तान जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो लोग थे जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया को अरूज अता किया था, वो सब इस दुनिया से जो है एक एक करके रुखसत हो चुके हैं। और इन सब लीडरों के जाने की वजह से जो है उम्मत मुसलमान ज़वाल का शिकार है। जैसे कि बकौल इकबाल भी है कि तुझे अबा से अपनी कोई निस्बत हो ही नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा। यहाँ पे इकबाल जो हैं वो मुसलमानों को कहते हैं कि उनके ज़वाल और पस्ती से निकलने का वाहिद रास्ता जो है
वो ये है कि मुसलमान अपने अंदर वो औसाफ पैदा करे जो इन तमाम हस्तियों के औसाफ थे। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान जो है वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें ताकि उम्मत मुसलमान जो है उसमें उसके दरमियान में दोबारा से बहार आए और ख़ज़ा जो है उनके दरमियान से, या ख़ज़ा का मौसम जो है वो उनके दरमियान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। ये थे हमारे शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 4 तक की हमने आज तशरीह की है। फ़र्दर इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज और बाकी के जो रिमेनिंग अशार रह गए हैं हमारे, उनकी तशरीह करेंगे। आपने इन अशार को अच्छे से सुनना है और इन अशार की तशरीह को अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।